वार्ड क्रमांक 14 व 15 में ई श्रम कार्ड बनाने के लिए शिविर का आयोजन। केंद्र सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को शासन की योजनाओं का लाभ अब ई श्रम कार्ड के माध्यम से दिया जाएगा, जिसमें ऐसे व्यक्ति लाभान्वित होंगे जिनका पीएफ नहीं कटता हो, इनकम टैक्स अदा न करते हो। ये बात पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत ने शनिवार को वार्ड क्रमांक 14 व 15 में ई श्रम कार्ड पंजीयन शिविर के शुभारंभ अवसर पर कही। उन्होंने कहा कि संबल योजना की तर्ज पर ई श्रम कार्ड पूरे देश में काम करेगा, जिसमें 12 अंकों का यूनिक कोड जारी किया जाएगा। इस अवसर पर पूर्व विधायक लाल सिंह राणावत, भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान आदि उपस्थित थे। का स्वागत है। हमारे यहाँ पे मौजूद उपस्थित पात्र हितग्राहियों का मैं स्वागत करना चाहता हूँ। मैं सभी हितग्राहियों का एक बार अतिथि के रूप में परिचय कराना चाहता हूँ कि हमारे बीच में पूर्व विधायक दिलीप सिंह जी शेखावत साहब मौजूद है, पूर्व विधायक लाल सिंह जी। बीमा है, इसके अंदर इसका लाभ मृत्यु होने के बाद ही मिलेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस प्रकार से आयुष्मान कार्ड था उस समय आयुष्मान कार्ड के अंदर यही था कि सब आप इलाज मुफ्त करा सकते हैं, लेकिन जब महामारी आई हम इससे परिचित नहीं थे कि भविष्य के अंदर महामारी आएगी, लेकिन जब महामारी आई तो वो आपका आयुष्मान कार्ड सभी अस्पतालों के अंदर क्रेडिट कर दिया गया, जिसके अंदर आप कोरोना का उपचार भी करा सकते हैं। उसी प्रकार इस योजना के अंदर जहां आपको 2 लाख का एक्सीडेंटल बीमा और 1 लाख रुपए का आंशिक योगदान तो मिलेगा, उसके साथ भविष्य के अंदर जितनी भी असंगठित क्षेत्र की योजना आएगी उसके लिए भी आपका ये कार्ड उसके अंदर पात्र रहेगा। प्रकाश जी ने बताया, ये केंद्र सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना। केवल ये योजना के विषय को तो आपने जान लिया, लेकिन आप सबके ध्यान में होगा कि कोई शासकीय नौकरी कर रहा है, कोई निजी क्षेत्र में नौकरी में कर रहा है, कोई नागदा फैक्ट्री में नौकरी कर रहा है, परमानेंट कर्मचारी है या ठेकेदारी पर काम कर रहा है, या वो अस्थायी श्रमिक है, या कोई प्राइवेट स्कूलों में काम कर रहा है। वहाँ पर काम करने वाले कर्मचारी का पीएफ आधा हिस्सा उसकी तनख्वाह के हिस्से का और आधा हिस्सा जिस नियोक्ता पर वो नौकरी कर रहा है उसके माध्यम से जमा करने का काम होता है, और उसके बदले में उसको पीएफ फंड से जितनी भी सुविधाएं और पेंशन इत्यादि का लाभ उसको जो सारा मिलने वाला होता है, बीमा के माध्यम से उसको जो बीमा संभावित यदि दुर्घटना के अवसर पर या इस तरीके का विषय होता है, या इसके अलावा भी उसके परिवारजनों को या उसको स्वयं को अगर परिवार में कोई बीमारी या इस तरीके का विषय भी बनता है तो उसको व्यवस्थित इलाज और ये जो सारी सुविधाएं मिलती हैं। हिंदुस्तान में ऐसे बहुत सारे लोग थे। प्रकाश जी जैन द्वारा ई श्रमिक कार्ड का वार्डों में शुरुआत करने जा रहे हैं, ये अपने आप में एक अद्वितीय बात है। भारत सरकार की एक अनूठी योजना है। अभी प्रकाश जी ने बताया है कि इसका कार्ड का पंजीयन होने के बाद तत्काल आपका जो बीमा है वो कवर होगा। बीमे के साथ आने वाली भारत सरकार की कई कल्याणकारी ऐसी योजनाएं होंगी जिससे आप जुड़ोगे तो निश्चित भविष्य में उनके लाभकारी होंगे। पहले आयुष्मान कार्ड के मार्फत कई लोगों के कई विकास के कार्य हुए हैं, ये हमने देखा है, लेकिन हमारे सांसद जी के अथक प्रयासों से ये भारत सरकार की नई योजना की शुरुआत हुई है। लोग जरूर कहते हैं कि आज के आज, लेकिन आज किसी काम की शुरुआत होती है तो उसके परिणाम बाद में देखने को मिलते हैं। मैं माननीय सांसद जी को धन्यवाद दूंगा, विशेषकर भाई प्रकाश को, कि उन्होंने ये जो ई श्रम कार्ड का पंजीयन का वार्ड में जाके, देखो क्या होता है कि कोई योजनाएं आती तो सामान्यतः चूंकि बहुत लंबे समय तक देश में और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार रही, तो लोगों का सीधे कोई भी योजना या कुछ इसमें का पंजीयन होता तो एक मानसिकता होती है, अरे कुछ नहीं होता, अरे कुछ नहीं होता। लेकिन आप सबको पता होगा कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी योजना संबल योजना मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी ने जब चालू करी, उस समय कांग्रेस के कई मित्रों ने कहा था कि ये केवल एक छलावा है, झूठ है, आने वाले समय में सामने चुनाव है। लेकिन संबल योजना में लगभग 70 ऐसे लाभ थे कि जो सीधे सीधे उन लोगों को मिला। देखो, मैं ये नहीं कहता हूं कि पैसों से किसी की जिंदगी आती है,
लेकिन आप कल्पना करिए कि कोई 27, 28 या 30 साल या 35 साल का नौजवान है और दुर्भाग्य से अगर उसका एक्सीडेंट होता है और उसकी डेथ हो जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है। अब एक समय तो उसके परिवार पे पहाड़ टूटता है, एक समय तो, और वो समय उसके परिवार का साल भर तक, 6-8 महीने, साल भर तक ऐसा रहता है कि एक तरह से वो उस दुख में डूबा हुआ रहता है। और उस समय उसके परिवार का भरण पोषण हो सके, उसके लिए कहीं ना कहीं आवश्यकता होती है। सीधे सीधे जो संबल योजना थी उसमें 4 लाख रुपए सरकार सीधे सीधे उसके परिवार को उस दुख की घड़ी में कुछ समय तक वो खड़े होने के लिए मदद करती, सहायता करती। ऐसे ही बिजली के बिल को उनसे जोड़ा कि जो संबल योजना के अंदर पंजीयन है उन लोगों का बिजली का बिल कम आएगा। आपको अभी पता होगा कोरोना के अंदर स्ट्रीट वेंडर के अंदर जितने भी छोटे छोटे ठेला चलाने वाले, सब्जी बेचने वाले, इसमें के जो छोटी मजदूरी करने वाले थे, हाथ ठेला चलाने वाले, उनको सरकार ने बिगर ब्याज पे 10-10 हजार रुपए दिया। अब वो 10 हजार रुपए के किस्तें एक समय के बाद चुका देंगे तो फिर उनको 20 हजार रुपए तक की पात्रता हो जाएगी। अगर वो 20 हजार रुपए जमा कर देंगे तो फिर उनकी पात्रता 50 हजार रुपए तक हो जाएगी। अब ये चीजें हमको ऐसा लगता है कई बार कि ये इतनी छोटी राशि से क्या होता, लेकिन आप कल्पना करिए कि किसी आदमी के लिए 10 लाख रुपए महत्वपूर्ण होंगे, लेकिन किसी आदमी के लिए 50 हजार रुपए भी महत्वपूर्ण होंगे। और आज के जमाने में पैसा एक ऐसी चीज होती है कि अगर व्यक्ति के पास पैसा है, हमारी भारत कॉमर्स फैक्ट्री जब बंद हुई और भारत कॉमर्स फैक्ट्री बंद हुई, 2-2.5 हजार 3 हजार श्रमिक बेरोजगार हुए। आपको भी पता है, मुझे भी पता, मैं बिल्डाग्राम में रहता था। उस समय कुछ युवाओं ने दोने पत्तल बनाने का सामान लेकर आए, बॉम्बे से कागज खरीद के लाए, और उस दोने पत्तल के कागज से फिर जब वो दोने बनाने लगे, पत्तल बनाने लगे, और आज मैं गर्व के साथ कहता हूं कि लगभग 10 साल तक लोगों के सामने जो एक रोजी रोटी का संकट हो गया था, अगर वो दोने पत्तल की मशीनें नहीं नागदा में आती तो शायद बहुत बड़ा संकट खड़ा होता। अब ऐसे बहुत सी बहनें जो अगरबत्ती का छोटा कारखाना लगा सकते हैं, कई बहनें ऐसी है कि जो आने वाले समय में आजकल इंदौर जैसे महानगर के अंदर बड़े बड़े जो दुकानदार रहते हैं वो बहनों को कपड़े देते हैं, आप अपने घरों में कपड़े सी लो और वापस जाके उनको दे दो। इस प्रकार से छोटे छोटे, सरकार की भी यही इच्छा है कि अब उद्योगों के अंदर, मुझे लगता है आने वाले समय के अंदर वो परिस्थितियां, कभी ग्रेसिंग में जब मैं छोटा था 10 हजार लोग काम करते थे, आज 2.5 हजार लोग काम करते, 7.5 हजार लोग कम हो गए, क्योंकि जमाना कंपटीशन का जमाना। और इसलिए जो भारत की पहले संस्कृति थी कि घरों के अंदर जो छोटे छोटे काम करते थे, सुतारी का, लोहार का, टेलरिंग का, इसमें के जो छोटे छोटे काम थे, आज की तारीख में आपको मेरी बात सुन के आश्चर्य होगा कि बड़े शहरों के अंदर बहनें जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी होती है, उस आर्टिफिशियल ज्वेलरी का इतना बड़ा काम कर रही है, और उसके कारण आज की तारीख में उनकी परिवार की जो आर्थिक स्थिति है वो स्थिति इतनी सुदृढ़ हो गई है। और इसलिए ये जो ई श्रम कार्ड है, इसको केवल एक आप आज कागज का टुकड़ा मत समझो, ये आने वाले समय में सरकार पूरे देश के अंदर पता लगा के, और सरकार क्या कर सकती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक सोच है कि जब तक नीचे के जो जरूरतमंद लोग हैं, जिनको हम गरीब लोग कहते हैं, अगर उनको समाज में हम एक ऊंचाई पे लेके नहीं आएंगे, समाज के अन्य लोगों के बराबर नहीं लाएंगे, जब तक समाज का उद्धार नहीं होगा। और इसलिए इस प्रकार का आज की तारीख में कोई सोच ही नहीं सकता था कि सेन समाज जो कटिंग बनाता उसको सरकार 1-1 लाख रुपए का लोन देगी। आज सरकार 1-1 लाख रुपए का उसका लोन दे रही, उनकी दुकानें अच्छी हो रही, नए नए तरीके वो साधन ला रहे, उसके कारण उनकी आय भी बढ़ी है। और इसलिए मैं ये जितनी हमारी टीम यहाँ पे खड़ी, जिनका मैंने पहले नाम लिया, मैं इन सारे युवाओं को धन्यवाद दूंगा। और आप सब लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन यही करूँगा कि कभी भी अपने मन को छोटा नहीं करना, कभी भी नहीं करना कि मैं गरीब घर के अंदर पैदा हुई हूँ या हुआ हूँ। आज की तारीख में हमारे यहाँ सबसे बड़ा उदाहरण है मुकेश अंबानी, उनके पिताजी धीरू अंबानी मुश्किल से 30 साल पहले एक छोटा सा व्यवसाय चालू करा था, और आज दुनिया के 8 सबसे धनी लोगों में उनकी गिनती है 25 साल के अंदर। इतनी सारी बहनें यहाँ पे इकट्ठी है, इससे सरकार की बहुत सारी योजनाएं होती है, लेकिन होता यह है कि जब हमारे दरवाजे पे कोई आता है इन जैसे युवा, उस वक्त हम उनकी हंसी उड़ा के 2 मिनट
शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पीछे विधायक दिलीप सिंह गुर्जर द्वारा ओपन जिम का शुभारंभ किया गया। तालियां बजे बेटा सबकी। एक बार बैठ के खड़े हो ये बेटा आराम से हाथ लगा एक अरे एक मिनट अरे नहीं रोटी थोड़ा पीछे आ जाओ, बीच से हट जाओ, बीच से हट जाओ। हाँ हाँ ले पेपर पे आएगा दीदी हमारा खींच लो एक बार। अभी अरे आ जाओ आगे ये ना ये कमर के लिए, ये कमर के लिए, पेट के लिए, हाँ ये। और जाओ नीचे, जाओ नीचे, जाओ नीचे टिको, हाँ ये फिर अब हाथ छोड़ो, हाथ छोड़ो, हाथ छोड़ो। श्री गुर्जर ने संबोधित करते हुए बताया कि मेरे द्वारा इंडोर स्टेडियम के लिए शासन व खेल विभाग को प्रस्ताव भेजा गया है। हम चाहते हैं कि एक इंडोर स्टेडियम नगर के खिलाड़ियों को मिले, जिससे शहर की प्रतिभाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिले। मोदी खेल प्रशाल के मैदान को सुव्यवस्थित किया जाएगा तथा दौड़ने के लिए ट्रैक का निर्माण भी किया जाएगा। हमारे खेलकूद विभाग के सुश्री सपना कछाव जी, हमारे खेल शिक्षक आदरणीय केसी गुरुजी जी, जयंत सकताव जी, पायल जी, सुभाष सिंह जी और प्रभारी प्राचार्य प्रतिभा मुराना जी, हमारे अजीत कामरेड जी, बंटर मौर्य जी, हमारे मीना जी, पार्षद साथी, हमारे मौर्य जी, उपाध्याय जी और उपस्थित हमारे जिला कांग्रेस के महामंत्री अनिल बबू भाई, उपस्थित सभी साथियों। निश्चित रूप से कोरोना काल के बाद ये ओपन जिम की सौगात आज हम देने जा रहे हैं। स्वास्थ्य के प्रति इस कोरोना काल में जितनी सावधानी बरती जाए उतना ही बहुत स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि कोरोना की तीसरी लहर आने की संभावना जताई जा रही है। तो हमारे शरीर बिल्कुल स्वस्थ रहेगा तो हम इससे निःशुल्क से लड़ पाएंगे। जहाँ तक इस क्षेत्र की उन्नति और विकास की बात है तो निःशुल्क से आज हमने ओपन जिम की सौगात दी है।
आने वाले समय हम इंडोर स्टेडियम के लिए भी प्रयास कर रहे हैं कि हमारे नागदा नगर में इंडोर स्टेडियम खुले, जिससे कि हमारे खेल प्रतिभाओं को खेलने के लिए अन्य स्थानों पर ही भटकना पड़े। यदि जिले की सौगात भी हमें शीघ्र मिलने जा रही है, यदि जिला बनता है तो निःशुल्क से हमारे खेल स्टेडियम और अन्य खेलों की जो सुविधा है हमारे क्षेत्र में उपलब्ध होना चाहिए, वो निःशुल्क से होगी। ऐसे तो हमारे ये स्कूल का मैदान सिर्फ नागदा नगर में एक ही जहाँ है मैदान है, इसको हम व्यवस्थित रूप से किस प्रकार से कर सकते हैं। कार्य महोदय, जैसा कि आपको पता है कि कोरोना की 2 लहर आ चुकी है, तीसरी लहर की तैयारी थी। ऐसे में सभी डॉक्टर हो या कोई भी हो एक सजेशन देते हैं कि इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए आपको एक्सरसाइज करना चाहिए, सुबह टहलना चाहिए, साइकिल। आज इस ओपन जिम के शुभारंभ के अवसर पर मेरे विद्यालय के जितने गुरुजन पधारे हैं सभी को नमन। और प्यारे बच्चों, आप पर भी बाबा महंगा का आशीर्वाद बना रहे और आप उन्नति की ओर आगे बढ़े। और मंच पर विराजित आदरणीय क्षेत्र के लोकप्रिय अतिथि हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक साहब दिलीप सिंह जी गुजर साहब, हमारे विद्यालय की प्राचार्य महोदया और मंच पर उपस्थित सभी वरिष्ठ हमारे दोस्त साथी, उपस्थित प्यारे बच्चों और सभी बहन भाइयों, के यहाँ के युवाओं के लिए, छोटे छोटे बच्चों के लिए शासकीय स्कूल परिसर में यहाँ पर एक जिम का, ओपन जिम का शुभारंभ इनके द्वारा किया जा रहा है। निश्चित ही आप बधाई के पात्र हैं और बच्चों के लिए और युवाओं के लिए जो आपने सोच रखी है वो आगे भी बनी रहे। और आज के इस अवसर पर समस्त अतिथि जो यहाँ पर पधारे हैं उनका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, धन्यवाद। मंच पर आसीन माननीय विधायक जी और मेरे पार्षद साथी, समस्त कांग्रेस जन, यहाँ पर उपस्थित युवा साथी, आज नगर को बहुत अच्छी सौगात माननीय विधायक जी द्वारा दी गई है। सबसे बड़ी खुशी 1993 से पहली बार जब विधायक साहब बने, जब से आज तक इस नहर को पूरी जो ऊंचाइयां दी है वो आप सबके सामने है। जब विधायक जी पहली बार यहाँ से बने थे, उसके पहले नागदा में टप्पा नहीं था, तहसील नहीं थी, कॉलेज नहीं था, सुसज्जित हमारे ऐसे कई पधारे सभी अतिथियों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करता हूँ। आज हमारे माननीय विधायक जी द्वारा ओपन जिम का शुभारंभ किया जा रहा है। इसके लिए मैं सभी छात्र छात्राओं, बुजुर्गों, महिलाओं सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। मंच पर विराजित श्री विधायक जी एवं मेरे कांग्रेस के सभी भाई, युवाओं एवं मेरे प्यारे बच्चों, आज नागदा शहर को विधायक जी द्वारा एक खुली जिम की के चरणों में नमन। मंच पर विराजित आदरणीय विधायक जी, अन्य अतिथिगण, बहुत ही हर्ष का विषय है कि हमारे नागदा नगर में ओपन जिम, जो कि हमारे विद्यालय परिसर में ही आज जिसका उद्घाटन है, इसका लाभ सभी को मिलने वाला है। और निश्चित रूप से इसके लिए हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक माननीय दिलीप गुजर भाई साहब, सम्मानीय मंच, देखिए आज बड़ी खुशी की बात है जो सौगात मिलने जा रही है ओपन जिम की। पर मैं युवा साथियों से बात कहूंगा को बहुत बहुत धन्यवाद जो यहाँ बता रहे, और हम आभारी हैं हमारे क्षेत्र के लाडले विधायक श्री दिलीप सिंह जी गुजर का, जो हमेशा नगर के हित में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं।